तीसरी मैसूर जंग अब पूरे जोर पर थी। जनूबी हिंदुस्तान आग और धुएं में डूब चुका था। हर तरफ सिर्फ एक ही नाम था, हैदर अली। अंग्रेज इस बात से परेशान थे कि एक हिंदुस्तानी हुक्मरान कैसे उनका इस तरह मुकाबला कर सकता है। इसी दौरान जंग में एक अहम वाक़या पेश आया। 1782 में हैदर अली बीमार हो गए। हैदर अली ने यह बात अपनी फौज से छुपाए रखी। उसे अंदेशा था कि अगर फौज को मालूम हो गया कि उनका लीडर कमजोर हो गया है तो उनके हौसले खत्म हो जाएंगे। ये तारीख के हैरान कुन वाक़यात में एक समझा जाता है। यहाँ तक कि हैदर अली की मौत के भी बाद ये खबर फौज से छुपाई गई। अब जनूबी हिंदुस्तान यानी मैसूर की क़यादत वो टीपू सुल्तान के हाथ में आ गई और उस वक्त दुनिया ने एक बहादुर शख्स को देखा। टीपू सुल्तान सिर्फ बहादुर नहीं थे बल्कि वो जदीद जंगी हिकमत अमली से वाकिफ थे। वो जदीद हथियार चलाना जानते थे। टीपू सुल्तान ने रॉकेट टेक्नोलॉजी को मजबूत किया, फौज को मुनज़्ज़म किया और जो है कि वो अंग्रेज़ों के साथ लड़ना शुरू किया और अंग्रेज़ों के साथ मज़ाहमत को जारी रखा। कहा जाता है कि टीपू सुल्तान के रॉकेट इस कदर ख़तरनाक थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन्हीं हथियारों के सैंपल जो है कि वो बाद में यूरोप ले गई और फिर इनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस पूरी जंग में अंग्रेज़ एक बात जान गए थे कि जब तक मैसूर मौजूद है हिंदुस्तान पर कब्जा आसान नहीं होगा। इसलिए अंग्रेज़ों ने दूसरी चालें चलना शुरू कर दी। निज़ाम हैदराबाद को और मराठा को आपस में मिलाया, उनसे ताल्लुकात बढ़ाए और मैसूर को हर तरफ से तनहा करने की कोशिश की। अंग्रेज़ बखूबी जानते थे कि जब तक मैसूर कायम है वो मुकम्मल हिंदुस्तान पर कब्जा नहीं कर सकते और मराठा और निज़ाम हैदराबाद के साथ मिलकर उन्होंने पूरे मैसूर को घेरने की कोशिश कर दी। टीपू सुल्तान ने आखिरी दम तक अंग्रेज़ों के साथ मज़ाहमत जारी रखी। टीपू सुल्तान का एक कौल जो बहुत मशहूर हुआ, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ के 100 साल जिंदगी से बेहतर है। आखिरकार बहुत सी खूनरेज लड़ाइयों के बाद 1784 में एक मुआहदा हुआ जिसे ट्रीटी ऑफ मैंगलोर कहा जाता है। ये मुआहदा अंग्रेजों के लिए एक शर्मनाक मुआहदा था क्योंकि पहली बार अंग्रेज किसी दूसरी हिंदुस्तानी ताकत को बराबर की सतह पर बैठकर मुआहदे पर अंग्रेजों को दस्तखत करनी पड़ी थी।